7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब तक 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा में बिहार से 5 यात्रियों को शामिल किया गया, जिनमें गया जिला से उमैर खान उर्फ टिक्का खान शामिल है। 48 दिनों में 4 राज्यों की यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस का काफिला तेलंगाना के महबूब नगर में दाखिल हो चुका है। दीपावली के कारण 2 दिनों के ब्रेक के बाद 27 अक्टूबर से यह यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। इस बीच गया के उमैर खान 2 दिनों की यात्रा विराम पर अपने गृह जिला पहुंचे। गया पहुंचने के बाद गया जिला कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों ने संयुक्त रूप से सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव ने किया। वहीं मंच संचालन गया जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब उर्फ कमर खान ने किया। इस अवसर पर उमैर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि एक पदयात्री के रूप में उन्होंने जो अपनी आंखों से राहुल गांधी के सम्मान और समर्थन में सड़क किनारे लाखों लोगों को खड़े होकर स्वागत करते हुए देखा है, यकीनन यह दृश्य अद्भुत रहा। उमैर खान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आज तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पद यात्रा है। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह यात्रा कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते भारत से नफरतों को मिटा देगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में अमन, चैन, शांति व भाईचारे का पैगाम दे रहा है। साथ ही बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महंगाई, संविधान पर हो रहे हमले से मुल्क को बचाने जैसे ज्वलंत मुद्दों को भी लोगों के बीच उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों का अपार प्रेम और भरपूर समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ हमारे बिहार के भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर हमारे गार्जियन पूर्व मंत्री अवधेश सिंह जी का, जिला अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव जी का, मगध के प्रवक्ता मिट्टू जी का, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कमर साहब का और कांग्रेस के तमाम नेतागण का और यहाँ की जो जनता है। देखिए, देश बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। यात्रा को शुरू करने से पहले हम गया से दिल्ली 3 तारीख को गए थे और 4 तारीख को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है मुझे भारत जोड़ो यात्रा करने की। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करना चाहते हैं, जब पार्लियामेंट में हम महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, हम किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी बात करना चाहते हैं, मुल्क की आर्थिक संकट से गुजर रहा है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। बोले दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर उससे हम बात करते हैं कि आप अपने प्राइम टाइम में चर्चा करो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन सारी चीज़ों पे, ये जो आपका करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है इस पे करो, तो मीडिया इन चीज़ों पे चर्चा नहीं करती है, बल्कि वो नफरत की बातों पे चर्चा करती है, खाई पैदा कर रही है। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए गांधी के मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना और कन्याकुमारी से पद यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ। पत्रकार महोदय, वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। वो 10 दिन की परेशानी थी, तमाम यात्रियों को छाले पड़े, मगर तमाम भारत यात्रियों ने राहुल का साथ नहीं छोड़ा और अभी तक 0.1 किलोमीटर की यात्रा में भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सीरियस काउज पे ये यात्रा है। समाज में नफरत पैदा करके बांटा गया है, मुद्दा विहीन राजनीति करके इस देश को आर्थिक संकट से ये देश गुजर रहा है, आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें बात करता है ये सेकुलर, सॉवरेन और सोशलिस्ट रिपब्लिक का, वो सोशलिज्म को ख़त्म किया जा रहा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म को डेवलप कर दिया गया है। इसलिए जब ये यात्रा कन्याकुमारी से निकली तो 2 दिन के बाद जो दृश्य दिखा है, हम लोगों को यकीन हो गया कि ये जन क्रांति है, ये पीपल्स मूवमेंट शुरू हो गया है। जैसे जैसे दूसरे स्टेट में राहुल गांधी जी इन कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, बेरोजगार, सब लोग अपने भाई को गले लगा रहे हैं और उनके फेस से देखिए कोई थकान नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदुस्तान के सुंदर संविधान को रक्षा करने के लिए अपने नेता के साथ चल रहे हैं, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने नेता के साथ चल रहे हैं, संविधान में जो तमाम नागरिकों का मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए चल रहे हैं, कानून का राज कायम करने के लिए चल रहे हैं, अपनी माँ बहन की सुरक्षा के लिए
उनको न्याय दिलवाने के लिए चल रहे हैं। इसी काउस पे ये यात्रा चल रही है और मुझे लगता है कि जब हम लोग कश्मीर पहुंचेंगे तो भारतवर्ष की ये सुंदर गंगा जमनी तहजीब फिर से भारत में बहाल होगी और फिर ये दुनिया दुहाई देगी कि इतना सुंदर गुलदस्ता है जहाँ हर तरह के फूल आपस में खिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं और ये नफरती चिंटुओं को हिंदुस्तान की जनता सड़क पर उतरकर बहिष्कार करेगी। फिर से देश सशक्त होगा और कांग्रेस के विचारों से अवगत होगा। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 2034 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं लगता है। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। 2014 के बाद चौथे स्तंभ का दायित्व बनता है जो बरसर इख्तिदार हैं, सवाल उनसे किया जाए। सवाल शिक्षा पे हो, सवाल रोजगार पे हो, सवाल माँ बहन की सुरक्षा पर हो, सवाल न्याय पर हो। प्राइम टाइम में तमाम मेन स्ट्रीम चैनल नफरत की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान बांग्लादेश से नीचे आ गया और चर्चा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि चीता लाया मोदी ने, चीते ने खाना खाया। हिंदुस्तान यहाँ पहुँच चुका है। इसलिए ये यात्रा हिंदुस्तान में इस नफरत को राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के अपनी प्रेम और मधुर भाषा से मोहब्बत का दर्श दे के नफरत की दीवार को ख़त्म करेंगे, फिर से भारत को सुंदर बनाएंगे। जाहिर सी बात है, जब मुल्क बर्बाद हो रहा है पिछले 8 साल से, तो हिंदुस्तान की जनता जब जागेगी तो सत्ता का परिवर्तन होगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में इस मुल्क को बनाया था 8 साल में, जो मुल्क बर्बाद हुआ है, फिर से एक सच्चे गांधी के नेतृत्व में ये मुल्क सशक्त बनेगा, सुंदर बनेगा, समाज में शांति होगी और मेरा देश फिर से एक नया सुपर पावर बन के उभरेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं भारत जोड़ो यात्रा के बिहार संयोजक अवधेश सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने और एकजुट करने के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। भारत में लोग कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार से जो भारत जोड़ो यात्रा के हम कन्वेनर हैं और यहाँ के कन्वेनर होने के नाते मैं बिहार से जो 5 व्यक्तियों का नाम का जो अनुशंसा किया उसमें एक उमेर खान भी। और उमेर खान एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही की तरह अभी तक राहुल गांधी के पैर के साथ मिलाकर पैर आगे चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का माहौल बनाने का बहुत प्रयास किया गया। कभी राहुल गांधी की टी-शर्ट पर बात होती है, कभी जूते पर बात होती है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी के चलते देश के सेकुलरिज्म, इस देश की आज़ादी की बुनियाद अब चौथे स्तंभ, देश की आज़ादी में हम बिहार वासियों का अहम भूमिका है। यहाँ हमारे यहाँ प्रजापति मिश्रा जी मोतिहारी में गांधी को लाए थे नील की खेती के खिलाफ। और गांधी जब यहाँ से बिहार से लौटे तो देश के महात्मा गांधी, वो बिहार की धरती है। बिहार की धरती में अनेकों हमारे आए, बुद्ध आए, महावीर आए, गौतम आए। इस धरती पर हम आज उसी गौरव गाथा के इतिहास के साथ हम बिहार के 5 अपने कांग्रेस के साथियों को राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं। और राहुल गांधी ने जो शपथ लिया है, एक वो शपथ नहीं है, इतिहास है। राहुल गांधी के बारे में लोकसभा में या यात्रा शुरू होने पर जो भाजपा के आरएसएस के लोगों ने जो शब्द का प्रयोग किया, आज देश की जनता उसकी जवाब दे रही है। इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर देश की आज़ादी लाए। हमारे गांधी की हत्या क्यों हुई? हमारे यही सब लोग जो ये आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहते थे। गांधी ने कहा कि देश की आज़ादी में हमारे हर समाज,
हर तबके का लोग है। और भारत आज सेकुलर राज देश घोषित हुआ, सेकुलर स्टेट घोषित हुआ, और वही पाकिस्तान बटा और मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा हुई। पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है, ये आप मीडिया के भाइयों जानते हो। तो ये कांग्रेस की बुनियाद है। आज कांग्रेस की बुनियाद पर आघात हो रहा है, उस पर आघात किया जा रहा है। देश के सेकुलर वातावरण को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस आवाज को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में हमारी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की गई। उस आवाज़ को आप तक पहुंचाने का माध्यम हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया है। एक वो व्यक्ति का दृढ़ संकल्प है कि हम भारत में भारत के लोगों को जगाएंगे। हम उमेर खान जी को बधाई देते हैं कि हमारे बिहार का लाल गया, बुद्ध की धरती के लाल आज हिंदुस्तान के उस सरहद पर तिरंगा लेकर फहराने जा रहे हैं जो कभी अमन, चैन और गुलिस्तां के नाम से जाता था कश्मीर। उस कश्मीर की घाटी में जो नफरत की आंधी चल रही है, उस आंधी के तूफान को शांत करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उमेर खां भी कन्याकुमारी से जा रहे हैं। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सह सम्मान समारोह में गया जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रिका यादव, विजय कुमार मिट्टू, युगल किशोर, कांग्रेस सोशल मीडिया के संगठन प्रभारी सह प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद अमीन, सोशल मीडिया संगठन के राज्य संयोजक अहमद रजा, गया जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद नवाब, जिशानुद्दीन आफरीदी, मोहम्मद फैजान विक्की और फैयाज खान समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। की ओर से जो स्वागत क्या आपके घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि के फर्नीचर पुराने और आउटडेटेड हो गए हैं? क्या आप अपने फर्नीचर को बदलकर अपने कमरों का लुक नया देना चाहते हैं? तो आपके शहर गया में सोफा इंपोरियम हाउस के पास है आपके इस परेशानी का हल। सोफा इंपोरियम हाउस में है एक से बढ़कर एक सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फैंसी झूला, सभी तरह के वार्डरोब, शोकेस, मैट्रेस, बेडशीट, मैट्रेस प्रोटेक्टर, बुक सेल्फ, 3 सीटर स्टील वेटिंग चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ। एड्रेस सोफा इंपोरियम हाउस, ब्रांच 1, नॉर्थ चर्च रोड, गांधी मैदान, नियर एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 9431271862। सेकंड ब्रांच एड्रेस ताहिरा इंपेरियल बिल्डिंग नियर तनिष्क शोरूम, स्वराजपुरी रोड, गया। मोबाइल नंबर 7929405470। एक्सचेंज ऑफर धमाका। कोई भी पुराना सोफा, गद्दा या पलंग लाइए और इसके बदले में बिल्कुल नया सामान ले जाइए।